सुंदर व आसान सोफ़ी स्कार्फ आज हम देखने वाले हैं। फुल डिटेल्स सारी बातें हम जानेंगे। देखिए कितना प्यारा, बनाने में बहुत ही आसान है और पहनने में बहुत ही स्टाइलिश। यदि आप बड़ा स्कार्फ नहीं पहनना चाहते हैं, लंबा मफलर, तो ये सर्दियों के लिए एक बेहतरीन स्टाइलिश आपके आइटम हो सकता है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। इंडियन वेस्टर्न किसी भी ड्रेस पर आप पहन सकते हैं। लच्छी वाली मिलेनियम ऊन लगभग 100 ग्राम्स 100 ग्राम ऊन में ये बन गया है। आप 2-3 रंग की ऊन भी मिलाकर इस सुंदर से सोफ़ी स्कार्फ को बना सकते हैं। तो आपने देखा कि ये सुंदर सा सोफ़ी स्कार्फ कितना प्यारा है। अब मैं थोड़ा सा इसका क्लोजअप दिखाती हूँ कि इसकी जो ये एजिंग है, ये जो किनारी है, ये देखो ये इस तरफ कैसी दिखाई दे रही है। सेम ये इस तरफ भी ऐसी ही है। तो ये दोनों तरफ बहुत प्यारी इसकी एजिंग है। और जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये बहुत कम फंदों से शुरू हुआ, सिर्फ 6 फंदों से 6 स्टिचेस से शुरू किया और फिर बढ़ाते बढ़ाते इसको हमने जितना हमारी ज़रूरत है या जो भी आपका प्लान है उतना हमने बढ़ाया। ये हम फंदे बढ़ाते बढ़ाते यहाँ तक आ गए हैं। अभी जो इसकी टोटल लंबाई हुई इंक्रीज वाली बढ़ाते समय की, उसको मैं दिखाती हूँ आपको। वो है लगभग 23 इंच के करीब हो गया है ये, है ना। अभी मुझे थोड़ा सा और बनाना है। ये 11 इंच दिखाई दे रहा है, डबल मैंने कर रखा है। तो जितना ये मेरा इंक्रीज की लेंथ है, ये बढ़ाते बढ़ाते मेरा जितना बना है, अब थोड़ा सा और बनाने के बाद फिर मैं इसको घटाना शुरू करूंगी और फिर उतना ही ये घटते घटते भी उतनी ही लंबाई लगभग 55 इंच के करीब 55 इंचेस के करीब मुझे इसकी लंबाई करनी है। तो आइए देखते हैं कि इसकी शुरुआत हमने कैसे करी है और कैसे हम ये फंदे बढ़ा रहे हैं और कैसे हम ये आई कॉर्ड, इसको आई कॉर्ड कहते हैं, जो दोनों किनारों पे हमने बनाई है, बहुत ही आसान तरीके से इसको हमने कैसे बनाया है। मिलेनियम ऊन है ये, मिलेनियम ऊन थोड़ी सी मोटी, हल्की सी मोटी होती है और इसमें शाइन नहीं है, चमक कुछ नहीं है। काफ़ी अच्छा लुक आया है इसमें वैसे। और मैंने 8 नंबर की 8 नंबर नीडल मैंने यूज़ करी। तो मैंने शुरुआत करी, सबसे पहले मैंने डाले 6 फंदे, 6 स्टिचेस, 1 2 3 4 5 और 6। बस थोड़ा सा आप ध्यान लगाकर देखेंगे और आपको एकदम आसान सा डिज़ाइन, ये प्यारा सा डिज़ाइन अच्छा लगेगा। पहले 3 फंदे जो हमारे हैं 1 2 3, इनको हमने सीधा बुना। फर्स्ट स्टिच को सीधा बुना, सेकंड स्टिच को सीधा बुना और थर्ड स्टिच को 3 को सीधा बुन लिया। अब ऊन अंदर की तरफ लाए, इधर की तरफ उल्टा बुनने के लिए जैसे लाते हैं, और अगले 3 फंदों को जैसे उल्टा फंदा बुनते हैं उस तरह से सलाई डालकर उतार रहे हैं, स्लिप करा रहे हैं, बुन नहीं रहे हैं। इस तरह से पहली सलाई हमारी पूरी हो गई, फाउंडेशन की आप कह सकते हो। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। अब हमारे जो ये 3 फंदे हैं 1 2 3, इनको हम बुन रहे हैं। ये हमने फिर से 1 2 3 को सीधा बुन रहे हैं, 1 2 और 3। उसके बाद ऊन को ले आए हम आगे की तरफ फिर से, और अगले 3 फंदों को हमने स्लिप कराया, 1 2 और 3। तो ये जो हमारी अब बुनाई चल रही है, इसको हम 12 रोज हम बुन लेंगे। 12 रोज, 2 हमने बुन ली। तो अब हम तीसरी सलाई बुन रहे हैं। तो आप देखते जाओ, अभी हमें और कुछ नहीं करना, सिर्फ इसी तरह से बुनना है कि 1 2 3, 3 स्टिचेस को बुना सीधा, ऊन अंदर की तरफ लाए, अगले 3 फंदों को उतार लिया, 3 सलाई हो गई। तो मैं आपको मिलती हूँ 12 सलाई बुनकर, 1 2 3, ऊन अंदर की तरफ और इनको स्लिप कराया। तो ये तो बहुत आसान सी बात है। मैं 12 सलाई बुनकर फिर आपको मिलती हूँ। ये कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होते हैं, आपको जितना भी और कम ज़्यादा करना हो आप कर लेना। लगभग ये 1.5 इंच के करीब मैंने वही 6 फंदों को बुना है। अब हम फंदे बढ़ाने का काम शुरू करेंगे, इंक्रीज का। तो वो फंदे कैसे बढ़ाए जाएंगे, एक तो हम वो ध्यान से समझेंगे। पहली सलाई है, यहाँ पर मानो हमने ये 1 2 2 फंदे सीधे बुन लिए। अब जो तीसरा फंदा है, इसमें मैं एक फंदा बढ़ाऊंगी। इसको मैंने सीधा बुना आगे से और फिर इसको मैंने सीधा बुना पीछे से। इस तरह से मैंने एक फंदा बढ़ा लिया। अब अगले जो 3 फंदे हैं उनको मुझे उसी तरह से बुनना है, बिना बुने हुए स्लिप कराना है। तो ये मैंने 1 2 3 को स्लिप करा लिया। अब एक बात आप ये ध्यान रखिएगा कि जो ये बढ़ाने का काम है उसकी कोई पहचान बना लीजिए। जैसे मैंने ये पिन लगा रखी है,
तो वो एक ही डायरेक्शन में बढ़ेंगे, मतलब एक एक साइड ही बढ़ेंगे। ये नहीं कि कभी आप इधर बढ़ा दें कभी इधर बढ़ा दें, ऐसा नहीं, इसी साइड बढ़ेंगे। तो इसके लिए हमको इस तरह से कोई पिन लगाना ज़रूरी है कि हमें पता रहे कि इधर हमको नहीं बढ़ाना, इधर हमको बढ़ाना है। तो ये अब जो मेरी निशानी है इसको मैं ले आती हूँ यहाँ पर, और हम आगे का फिर काम देखते हैं कि कैसे हमने एक सिलाई में बढ़ाने का काम कर लिया, एक फंदा हमने बढ़ा लिया। अब उसके बाद हमने सिलाई को मोड़ा, और ये जो पहले अब हमारे फंदे हैं ये बढ़ गए हैं, है ना। तो ये 1 को सीधा बुना, 2 को सीधा बुना, 3 को सीधा बुना, और 4th स्टिच को भी सीधा बुना। अब 4 फंदे हो गए ये हमारे, एक फंदा बीच में बढ़ गया है, और जो आखिर के 3 फंदे हैं उनके लिए वही हमको करना है। ऊन अंदर की तरफ लाए, इनको स्लिप कराया, ऊन पीछे की तरफ ले जाकर फिर हम अगली सिलाई पर बुनाई करेंगे। तो अब जो ये फंदे बढ़ रहे हैं बीच के, ये भी दोनों तरफ से सीधे बुने जाने हैं, है ना। तो ये आप अभी देखते जाओ, समझते जाओ। एक सिलाई में हमने बढ़ा लिए, एक सिलाई हमने बढ़ाने के बाद बुन ली, 2 सिलाई हो गई। हमको 8 सिलाई बुननी है, 8 रोज। अब ये तीसरी सिलाई है जिसमें हमने पहला बुना, दूसरा बुना, तीसरा बुना, चौथा बुना, 4 बुने, 4 फंदे बुन लिए सीधे, 1 2 3 को स्लिप करा लिया, फिर से मुड़े। अब इधर से तीसरी सिलाई हो गई, ये हमारी 4th रो है, चौथी सिलाई, 1 2 3 4, ऊन आगे ले आए, इनको स्लिप करा लिया, चौथी सिलाई, है ना। अब हमारी है ये 5वीं सिलाई, 5th रो, 1 को सीधा बुना, 2 को सीधा बुना, 5th रो, है ना। ये हमने 5th रो के 4 फंदे बुन लिए, इनको स्लिप करा लिया। तो आप थोड़ा बोल बोल के करोगे शुरू में तो ठीक रहेगा। आ गए हम 6th रो पे, छठी सिलाई पर। तो फिर से हमको 6th रो है, 1 2 3 4, और ऊन आगे ये हमने स्लिप कराए, 6th रो हो गई। अब हो गई हमारी 7th रो, 7वीं सिलाई। 7वीं सिलाई हमने फिर से 1 2 3 4, ऊन आगे ले आए, इसको स्लिप कराया, इसको स्लिप कराया, इसको स्लिप कराया। 7 हमने बुन लिए हैं, 7 सिलाइयां हमने बुन ली हैं। ये हमारी 8वीं सिलाई है, मतलब एक बढ़ाया उसको भी गिना, और 7 सिलाई और बुननी है। ये 1 2 3 4, 4 फंदे सीधे, ऊन अंदर की तरफ, इनको स्लिप कराया। ये हमारी 8 सिलाइयां हमने बुन ली, और हमने देख लिया कि हम इधर की तरफ आए हैं जहां हमको फंदे बढ़ाएंगे। अब हम 8 सिलाई बुन चुके हैं। अब फिर से ये जो हमारी सिलाई है इसको हम फर्स्ट कहेंगे, और अब हम फिर क्या कर रहे हैं, देखो 1 2 3, ये जो 3rd स्टिच है इसको हमने एक बार बुना आगे से, और फिर हमने इसको दूसरी बार बुना पीछे से, और फिर जो अगला वाला फंदा है हमारा इसको भी हमने सीधा बुना। इस तरह से हमने एक और फंदा बढ़ा लिया, ऊन आगे की तरफ लाए। अब जो उल्टी तरफ के फंदे हैं इनको हम फिर से स्लिप कराएंगे। बस ये हमने एक फंदा बढ़ा लिया। अब हमको 7 रोज, 7 सिलाइयां और बुननी है, वैसे ही जैसे हमने पहले बुनी थी। थोड़ा देखते हैं, 1 2 3 4 और 5, हमारे फंदे बढ़ गए हैं ना। टोटल में 2 फंदे बढ़ गए हैं। 5 फंदों को सीधा बुना, ऊन अंदर की तरफ लाए, इनको स्लिप कराया। तो इस तरह से फिर से हम 8 सिलाइयां बुनेंगे जैसे हमने यहाँ पर बुनी थी, और उसके बाद फिर हम बढ़ाएंगे। फिर बढ़ाने का वही तरीका है। तो ये हम बढ़ाते बढ़ाते अभी मैं आपको बड़े सैंपल पर दिखा देती हूँ। मेरे ख्याल से बेसिक तो मैंने आपको बातें बता दी हैं। अब ये जो बड़ा सैंपल है हमारा, ये हम 8 सिलाइयां बुन चुके हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर अपनी सेफ्टी पिन लगा दूं कि मुझे याद रहे कि इधर की तरफ हमारा बढ़ाने का काम करना है ना। तो हम इसमें बढ़ाने के बाद, तो ये सबसे पहले तो मैंने इसमें सेफ्टी पिन लगाई कि मुझे याद रहे कि मुझे इधर बढ़ाना है। अभी थोड़ा सा मुझे और बढ़ाना है। 8 सिलाइयां मैं टोटल बुन चुकी हूँ। अब मैं बढ़ाने वाली सिलाई पर हूँ। तो मैं कैसे कैसे कर रही हूँ, अब देखो फंदे कितने हो गए हैं, मैं ये दिखा देती हूँ। ये 1 2 और तीसरा, जो तीसरा फंदा है इसी में एक बार आगे से बुना, और फिर इसी में एक बार पीछे से बुना। इस तरह से हमने एक ही फंदे में एक फंदा और बढ़ा लिया। आगे के सारे फंदों को हमें सीधा बुनना है। अभी मैं गिनकर भी बता दूंगी आपको कि ये फंदे कितने हैं, है ना। ये हम चलते हैं आगे की तरफ फटाफट, और लास्ट में हम क्या करने वाले हैं वो हम देख लेते हैं। ये देखो बहुत ही आसान, बहुत ही सुंदर ये सोफी मफलर है, और बहुत ही स्टाइलिश है। अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक का बटन ज़रूर दबाया करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताया करें, मित्रों के साथ शेयर भी करें। इसी से थोड़ा हमें मोटिवेशन मिलता है, हमारा उत्साह बढ़ता है, और हमें और भी अच्छे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। तो देखो ये हमने सारे फंदों को बुन लिया। अब लास्ट के फिर से 3 फंदे रह गए हैं, 3 स्टिचेस। ऊन अंदर की तरफ लाएंगे, इनको स्लिप कराना है, हमेशा यही करना है हमको, और फिर हम सिलाई पलटेंगे। सिलाई पलटने के बाद अब हमको
ये हमको सीधा बुना, ये हमने सीधा बुना, ये हमने सीधा बुना, और ये सारे फंदे जो हैं बीच के ये हमको सीधे बुनने हैं। तो इस तरह से ये फंदे बढ़ाने की प्रक्रिया हमने पूरी कर रहे हैं। अब आओ चलो फंदे गिन लेते हैं कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 हो गए। 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 37 टोटल स्टिचेस हैं। अब देखो बात को समझो आप, 37 फंदों में इसकी जो चौड़ाई है वो आई है लगभग 6 इंच प्लस हो गया है। अभी मुझको 7 सलाइयाँ और बुननी है, उसके बाद मैं घटाने का काम शुरू करूंगी। अब अगर आपको ये लंबाई और चौड़ाई का अनुपात में आपको फर्क करना है, आपको ज़्यादा चौड़ा करना है, तो जैसे मैंने 8 सलाई के बाद 8 सलाई में बढ़ाया है, आप 6 के बाद बढ़ा सकते हो, है ना। ये मतलब बहुत छोटी छोटी बातें हैं, इतना तो आप कर ही लोगे। और लंबाई जितनी आपको करनी है, चौड़ाई जितनी आपको करनी है, इस हिसाब से आप लंबाई और चौड़ाई को एडजस्ट कर लेंगे। ये साइज़ भी छोटा नहीं है, काफ़ी बड़ा ही है। तो मैं ये सलाइयाँ बुनकर टोटल 8 सलाइयाँ करके फिर मैं आपको मिलती हूँ और मैं बताऊँगी कि हम घटाने का काम कैसे करेंगे। ये देखिए, अब ये हमारा 50% आधा बन गया। हमने 6 फंदों से शुरू किया था और फंदे बढ़ाते बढ़ाते हर 8वीं सलाई पर हमने फंदा बढ़ाया, और ये देखो हम इतना हमने बना लिया। इसको अगर मैं अब नापूं आपको, वैसे तो देखो लंबाई चौड़ाई आप अपने हिसाब से एडजस्ट करोगे, उसमें कोई ऐसे फिक्स रूल की बात नहीं है। ये मेरा दूसरा सैंपल है और इसमें मैंने 38 फंदे बढ़ाए हैं। टोटल मेरे 38 फंदे हुए हैं। ये 28 इंच है, तो 28 दूनी हमारा ये लगभग हो जाएगा 56 इंच इसकी लंबाई हो जाएगी। अब यहाँ तक तो हमने बढ़ाया, एक तरफ हमने बढ़ाया 8वीं सलाई पर 8th रो पर, हर 8th रो पर हमने एक एक फंदा बढ़ाया। अब हमको ये मेरा निशान है कि इस साइड में मैंने बढ़ाए हैं, इसी साइड में मुझे घटाना है। तो घटाने का काम कैसे करना है वो भी हर 8वीं सलाई पर हम घटाएंगे। तो मानो ये हम पहली सलाई पर हैं, बुनाई वैसे ही होगी। ये 3 फंदे आखिरी के स्लिप कराए हुए हैं और मैं अब यहाँ पर घटाने का काम शुरू करूँगी। ये एक है निट काउंटर, अगर आप इसकी मदद लेना चाहें तो आप इसको खरीद सकते हैं, ये भी मैंने ऑनलाइन ख़रीदा है। तो अब जैसे मैं पहली सलाई बुन रही हूँ तो मैंने यहाँ पर एक कर लिया कि ये मेरी पहली सलाई है, तो 8 की गिनती तक मैं इसको करती जाऊँगी। पहली सलाई में मैं घटाऊँगी, पहले 2 फंदे मैंने नॉर्मल बुन लिए, उसके बाद जो एक तीसरा फंदा है इसको मैंने स्लिप कराया। स्लिप में ऐसे कराऊंगी कि इसमें ट्विस्ट ना हो, है ना। वो आप जैसे ये निट वाइज सीधे के लिए जैसे सलाई डालते हैं उस तरह से डाल लेना, या जैसे भी समझो ये फंदा सीधा रहना चाहिए, बस इसको हमने स्लिप कराया। अब ये जो आगे का एक फंदा है इसको हम सीधा बुनेंगे और स्लिप कराए हुए फंदे को इसके ऊपर से उतार देंगे। इस तरह से ये काफ़ी अच्छा हमारा फंदा घट रहा है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप कैसे भी घटा लेना। तो ये अब हम इसके बाद हमको जैसे हम पहले बुन रहे थे उसी तरह से हमको बुनना है, सारे फंदों को सीधा बुनना है। आखिरी 3 फंदों को बिना बुने हुए स्लिप कराना है। आखिरी 3 फंदों को बिना बुने हुए स्लिप कराना है। बस इसी तरह से मैं आपको थोड़ा दिखाती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ही आसान ये डिज़ाइन है। देखिए ये हमारी अब घटाने वाली रिड्यूस डिक्रीज़ जो भी आप कहें वो सलाइयाँ शुरू हो गई हैं और हम आए लास्ट में। यहाँ पर आकर हमारे 3 फंदे बचे हैं, ऊन अंदर की तरफ करी और इन 3 फंदों को स्लिप कराया। फिर से हम मुड़े, अब हमारी पहली सलाई हो गई। दूसरी सलाई पर हम हैं तो मैंने ये बटन दबा दिया कि मेरी दूसरी सलाई अब चल रही है। बीच में मैं कहीं काम के लिए चली जाऊं, भूल जाऊं तो ये याद रहेगा। ये अब हमें बुनना है। दूसरी सलाई हो गई, पूरी सीधी बुनेंगे, आखिरी 3 फंदों को स्लिप कराएंगे। इसी तरह से मैं टोटल 8 सलाइयाँ बुन लूँगी, उसके बाद मैं फिर दोबारा घटाऊँगी। तो मैं 8 सलाइयाँ बुनकर फिर आपको मिलती हूँ। तब तक आप अगर बुनाई के सच में शौकीन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बेहतरीन बुनाई और क्रोशिया के ट्यूटोरियल्स हम अपलोड करते रहते हैं। बहुत सुंदर हमारा कलेक्शन है डिज़ाइंस का, जो कि ज़्यादातर तो आसान ही हैं। अगर आप बिगनर हैं तब भी आपके लिए वो बहुत अच्छे हैं डिज़ाइन। तो ये देखिए हमेशा की तरह जैसे हमने हमेशा करा है, आखिरी तक बुनेंगे, लास्ट के 3 फंदों को हम बिना बुने हुए उतारेंगे।
बस इसी तरह से मैं टोटल 8 सिलाइयाँ बुनूंगी। अब मैं 3rd रो पर आ गई, तो मैं यहाँ पर इसको मैंने 3 नंबर कर लिया। तो इससे थोड़ा आसान रहता है कि हमें भूलने का डर नहीं लगता, तो अच्छे से हमारी सही बुनाई हो जाती है। अब ये हमारी 8वीं सिलाई हमने बुन रहे हैं। वही साइड के फंदों को तो हम बिना बुने हुए हमने उतार लिया। अब हम फिर से घटाएंगे, तो इसको तो हम एक बार फिर से रीसेट करेंगे। और यहाँ हमने फिर से 1 दबाया, इसमें ना यहाँ से ये ऑफ हो जाता है और ये यहाँ फिर से ये 1 शुरू हो गया है ना, फिर ये 2 शुरू हो जाएगा। तो मैं बार बार कर लेती हूँ कि कहीं मैं भूल ना जाऊँ, इसलिए अब हम आए यहाँ पर, फिर से हम घटाएंगे एक और बार। ये एक फंदा बुना, एक और फंदा बुना और इसको हमने सीधे की तरह सिलाई डालकर स्लिप कराया, जैसे सीधा फंदा बुनते हैं, और इसको हमने बुन लिया। स्लिप कराए हुए फंदे को इसके ऊपर से उतारा। बस इस तरह से ये 8-8 सिलाइयों में हम एक एक फंदा घटाते हुए इस वाली किनारी को एक तरफ फंदा घटाना है, इधर हमको नहीं घटाना है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, एक दूसरा सैंपल है, इसमें मैंने घटाना शुरू करा और ये घटाते घटाते मेरे फंदे इतने कम हो गए हैं। मैं यहाँ तक पहुँच गई और ये मेरा 8वीं सिलाई है। फिर से मैं दिखा देती हूँ आपको छोटे में कि हम कैसे घटा रहे हैं। यहाँ आए, वही आखिरी 3 फंदों को स्लिप कराया और सिलाई पलटी हमने। यहाँ हमारी फिर से ये अब घटाने वाली सिलाई है, पहली सिलाई है। तो हम पहली सिलाई में वैसे ही बुन रहे हैं, एक फंदा बुना, एक और फंदा बुना, सीधे की तरह सिलाई डालते हुए इसको स्लिप कराया, अगले फंदे को सीधा बुना और स्लिप कराए हुए फंदे को इसके ऊपर से उतार दिया। बस ये हम इस तरह से घटाते घटाते लास्ट तक पहुँचेंगे। और लास्ट में जैसे हमने शुरुआत में करा है, बिल्कुल ये जो हमारे हैं, ये शुरुआत जो है, इसी तरह से हमको लास्ट में क्लोजिंग करनी है। बस ये मैं ऐसे ही घटाते घटाते पहुँचूँगी और हमारा सुंदर सा सोफ़ी स्कार्फ बनकर तैयार हो जाएगा। इसकी हमने शुरुआत जब करी थी तो ये 6 फंदे से करी थी। इसकी शुरुआत हमने जब करी तो 6 फंदों से करी थी। अब ये हम घटाते घटाते आ गए। फ़िलहाल हमारा ये 8वीं सिलाई है और ये जो 7 फंदों की 1 2 3 4 5 6 7 स्टिचेस के ये हम 7 सिलाइयाँ बुन चुके हैं। 8वीं सिलाई हम ये बुन रहे हैं और उसके बाद में फिर आपको दिखाऊंगी कि हम आखिरी बार घटाएंगे। ये हमने बुने 4 फंदे, है ना, और उसके बाद हम ऊन ले आए अंदर की तरफ और ये 3 हमने फिर से स्लिप कराए और अब हम आ गए जिधर हमको घटाने हैं, है ना। तो आखिरी बार हमको एक फंदा और घटाना है। ये हमने फर्स्ट स्टिच बुना, ये सेकंड बुना, इसको हमने जैसे सीधे में सिलाई डालते हैं उस तरह से सिलाई डाली हमेशा की तरह ऐसे ही, और चौथे फंदे को इसको हमने बुना और इस फंदे को इसके ऊपर से उतार दिया। अब हमारे पास ये 6 फंदे रह गए। बस अभी हमको वैसे ही करना है जैसे हमने शुरुआत में करा था। 3 फंदे बुन लिए, 3 फंदे उतार लिए। अब हम फिर से, ये हमारी एक सिलाई हो गई मानिए, ये हम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 स्टिच बुनेंगे, ऊन अंदर की तरफ लाएंगे और 1 2 3 को उतारेंगे। ऐसा करते हुए हमको 12 सिलाइयाँ टोटल बुननी है जैसे हमने शुरुआत में बुनी है। तो बस ये हमारा शुरुआत का और आखिर का दोनों छोर एक समान हो जाएंगे। ये लीजिए, इस तरह से बुनते हुए मैं 12 सिलाई बुनकर इसको ख़त्म कर दूंगी। फिर हम इसको फंदों को बंद करेंगे। बारह सिलाइयाँ हमारी हो गई और अब हम इन फंदों को बंद कर रहे हैं। ये आखिरी फंदे में से हमने इस ऊन को निकाला इस तरह से, और ये हम इसको, ये सिलाई लगा लीजिए तो थोड़ा सा ठीक से टाइट हो जाता है। ये इसको इस तरह से हमने टाइट कर दिया। लीजिए, ये प्यारा सा सोफ़ी स्कार्फ बनकर तैयार है। वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। बुनाई के शौकीन हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।